हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस लेक्चर इज फॉर द F5 बैफ एंड TY बीकॉम दोनों के लिए क्वेश्चन के लिए काम आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक जो है वो क्वेश्चन है। हाँ, टिल द सेल्स। इसके आगे मैंने आंसर लिखा है, किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, ये ईयर मुझे दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है, क्वेश्चंस के अंदर मार्किंग करेंगे कि कौन सा आइटम कहां पे जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज्यादा डिटेलिंग नहीं दी है इसके अंदर। बराबर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे डायरेक्ट दे दिया आरएमसी। अगर ये आरएमसी डायरेक्ट नहीं दिया होता तो मुझे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज एड एक्सपेंसेस ऑन परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करना पड़ता था, राइट। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट मुझे आरएमसी दे दिया है, दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद मुझे दिया है डायरेक्ट वेजेस, देन आफ्टर दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को मिला के क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। तो इतना सम तो हमारा पहले ही सॉल्व हो गया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को मिला के क्या मिला मुझे, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद जितने फैक्ट्री आइटम्स है वो सारे आइटम हम लोग लिखेंगे, क्योंकि प्राइम कॉस्ट के अंदर हम लोग क्या ऐड करते हैं, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, ये OH मैंने लिखा है, दैट मींस ओवरहेड। तो चलो फैक्ट्री वाली आइटम ढूंढते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री लाइटिंग, देन फैक्ट्री हीटिंग। उसके बाद डेप्रिसिएशन मुझे 3 लोगों का दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस एंड डिलीवरी वैन। तो सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर कौन आएगा, प्लांट एंड मशीनरी। तो मैंने फैक्ट्री के अंदर प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन डाला है, देखो यहां पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। देन फैक्ट्री के बारे में क्या आएगा, हाँ, अनप्रोडक्टिव वेजेस। वेजेस चाहे प्रोडक्टिव हो या अनप्रोडक्टिव हो, वो फैक्ट्री के अंदर ही आएगा। ये रहा अनप्रोडक्टिव वेजेस डाला है मैंने। उसके बाद फैक्ट्री रेंट, बराबर। उसके बाद फैक्ट्री के बारे में कहा दिया, फैक्ट्री क्लीनिंग, ये रहा फैक्ट्री क्लीनिंग। देन क्या दिया है, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वो भी लिख दिया। देन दिया है, हाँ, लूज टूल्स राइट ऑफ। स्टूडेंट, टूल्स कहां पे होते हैं, फैक्ट्री में होते हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। तो अगर टूल्स राइट ऑफ हुए हैं, टूल्स डेप्रिसिएशन हुआ है, तो वो फैक्ट्री में जाएगा। सो यहां पे लिखा है लूज टूल्स राइट ऑफ। ठीक है, और क्या फैक्ट्री के बारे में दिया है, वाटर सप्लाई। वाटर भी फैक्ट्री में यूज होता है, क्योंकि वहां पे बॉयलर वगैरह के लिए मुझे पानी चाहिए रहता है, समझा। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हम लोग पानी यूज करते हैं। सो वाटर सप्लाई भी कहां जाएगा, फैक्ट्री में। यहां पे बोर्ड खत्म हो गया तो मैंने यहां पे कंटिन्यू किया हुआ है। फिर फैक्ट्री स्टेशनरी, ये भी जाएगा। सारे फैक्ट्री के आइटम्स मैंने फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर लिख दिया। ये सबका टोटल जो आएगा, वो टोटल के अंदर मैं प्राइम कॉस्ट के अंदर ये फैक्ट्री ओवरहेड का जो टोटल है वो मैं ऐड कर दूंगा। सो आई विल गेट वर्क कॉस्ट और वी कैन से फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, यहां पे मुझे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। अगर ऐसा दिया होता तो मैं पहले लिखता था ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, उसके बाद में मुझे नेट वर्क कॉस्ट मिलता था, बराबर। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मुझे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया ही नहीं है। सो डायरेक्ट जो कुछ भी आया वो मेरा नेट ही है। सो वर्क कॉस्ट और यू कैन से फैक्ट्री कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट के अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो यहां से देखते हैं कौन सी आइटम ऑफिस वाली है। ये तो हो चुका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी लिख दिया। हाँ, ऑफिस बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, ये ऑफिस में जाएगा, लिख दिया डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग। उसके बाद से सैलरी एक्सपेंसेस, तो सैलरी एक्सपेंसेस लिख दिया। हाँ, यहां पे डायरेक्टर फीस दिया है जो कि ब्रैकेट में लिखा है ऑफिस। ठीक है, तो ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। यहां पे भी डायरेक्टर फीस लिखा था, लेकिन ब्रैकेट में लिखा था वर्क्स, तो ये फैक्ट्री में जाता है। वर्क्स लिखा है मतलब फैक्ट्री में जाएगा। और यहां पे ऑफिस लिखा है, वो कहां जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके बाद ऑफिस के बारे में क्या दिया देखते हैं, सैलरी एक्सपेंसेस ऑफिस में जाएगा। ऑफिस स्टेशनरी, ये भी कहां जाएगा, ऑफिस में जाएगा।
उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस, ये भी हम ऑफिस में लिखेंगे, ये रहा लीगल एक्सपेंसेस। बैंक चार्जेस भी ऑफिस में जाएगा, यहां पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। आगे जाकर के रेंट एंड टैक्सेस, ये भी कहां जाएगा, फैक्ट्री में ही, आई एम सॉरी ऑफिस में जाएगा, क्योंकि रेंट का मुझे कुछ बताया गया नहीं है कि किसका रेंट है। अगर मुझे बोला होता कि ये फैक्ट्री का रेंट है तो हम फैक्ट्री में डालते थे, लेकिन कुछ भी नहीं बोला तो वो कहां जाएगा, ऑफिस में। अब ये सारे ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड करके जो अमाउंट आया है, ये दोनों अमाउंट हम लोग ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। किसको ऐड किया मैंने, फैक्ट्री कॉस्ट को और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को, दोनों को ऐड किया तो मुझे क्या मिला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो फिर से यहां से स्टार्ट करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीजें दी गई है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन लिख दिया मैंने। डिलीवरी वैन मतलब जो गुड्स हम लोग बेचते हैं, वो गुड्स को डिलीवर करने के लिए जो वैन यूज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी वैन। तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा तो वो कहां लिखेंगे हम लोग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे। उसके बाद आएगा बैड डेब्ट्स, क्योंकि जितना ज्यादा आपका सेल्स रहेगा उतना ज्यादा बैड डेब्ट्स का चांसेस होता है, तो बैड डेब्ट्स भी किस पे जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट भी किसके ऊपर जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी भी कहां पे जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर। अपकीपिंग ऑफ द डिलीवरी वैन, ये अपकीपिंग मतलब क्या होता है, अपकीपिंग का मतलब होता है मेंटेनेंस करना। डिलीवरी वैन का मैंने मेंटेनेंस किया तो वो भी कहां जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। उसके बाद सेल्समैन कमीशन, ये भी कहां जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। और कुछ दिया है क्या, हाँ सेल्समैन सैलरी, ये भी कहां जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जितनी भी आइटम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की थी वो मैंने यहां पे ऐड कर दी। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो टोटल है वो हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिलेगा, समझा, या हम लोग इसको सीओजीएस भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये टोटल चीज मुझे मिल जाएगी। अब टोटल कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट तो दिया ही नहीं है सम में, प्रॉफिट मुझे सम के अंदर दिया नहीं है, बट सेल्स का वैल्यू दिया है। सेल्स कितना है, 2,19,700 जो कि दिया हुआ, ठीक है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, ये दोनों अमाउंट का डिफरेंस, दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी द प्रॉफिट और लॉस। अगर ये प्लस में आंसर आया तो प्रॉफिट रहेगा, माइनस में आया तो क्या लिखेगा, लॉस। मैं यहां पर लिख देता हूं, इट्स अ बैलेंसिंग फिगर, ओके। क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर है। आपने ये दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकाला तो आपको क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। सम एकदम सिंपल था, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन में मार्किंग करो कि कौन सा आइटम कहां पे जाएगा, समझा। 3 बाइफर्केशन होते हैं हमारे, फैक्ट्री ओवरहेड का होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, सॉरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले 3 चीजें, रॉ मटेरियल यानी कि आरएमसी, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को पहले ऐड कर देंगे। क्या मिलेगा मुझे, प्राइम कॉस्ट। देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड आई एम सॉरी रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड किया, मुझे क्या मिला, प्राइम कॉस्ट मिल गया। फिर प्राइम कॉस्ट के अंदर मैंने फैक्ट्री वाली आइटम ऐड की, मुझे मिल गया वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के अंदर मैंने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला ऐड किया, मुझे मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद मैंने उसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किया, मुझे मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बराबर। देन उसके अंदर प्रॉफिट ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, सेल्स। इस सम के अंदर प्रॉफिट नहीं दिया था तो मैंने सेल्स और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस निकाला, दैट डिफरेंस इज 4,400, तो 4,400 मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। सिंपल सम था स्टूडेंट्स, ऐसे सम एग्जाम में आते हैं 15 मार्क्स के लिए, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।